वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई बांग्ला वेब सीरीज यानी कि महानगर के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे मुशर्रफ करीम, मुस्तफिजुर इमरान और शामुल मालवा। तो ये जो वेब सीरीज है होइचोई नाम के बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाई गई है, जहां पर ये वेब सीरीज 8 एपिसोड्स के साथ आई है। जहां पर अगर इसके ओवरऑल रन टाइम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 घंटे लंबी ये वेब सीरीज है, जहां पर हर एपिसोड 20 से 25 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एक नॉर्मल या फिर एक एवरेज मूवी के कंपेयर में 30-40 मिनट ज्यादा लंबी ये वेब सीरीज है। आजकल 3 घंटे लंबी फिल्में भी आ जाती हैं, तो सीरीज का जो ओवरऑल रन टाइम है वो बहुत ही कम है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे मैं आपको एक वर्ड में बताने की कोशिश करूं, मतलब एक लाइन में नहीं बता सकता हूं, सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो बस मैं इतना कहूंगा कि एक्सीलेंट। मतलब सच बताऊं तो रिसेंट टाइम में या फिर साल 2021 में मैंने जितनी भी वेब सीरीज देखी है, सिर्फ मैं मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मैंने सारी वेब सीरीज नहीं देखी है, हो सकता है कि इससे बेस्ट भी कुछ हो, पर मैंने पर्सनली जितनी भी सीरीज देखी है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट में से कहना चाहूंगा। मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने नहीं बैठा था, मुझे पता चला था कि एक अच्छी वेब सीरीज आई है, पर जब देखा ना तो सच बता रहा हूं मेरे एक्सपेक्टेशन से कई गुना कमाल की ये वेब सीरीज साबित हुई और मैंने इस सीरीज को पूरी तरह से इंजॉय किया है। इस सीरीज की जो सबसे बड़ी खासियत आपको या फिर मुझे नजर आ रही थी इसे देखते वक्त, वो ये थी कि इसकी जो राइटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है। सच बताऊं तो जिस तरह से कैरेक्टर्स को, जिस तरह से डायलॉग्स को, जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा गया है वो इतना कमाल का है कि कहीं पर भी ये जो सीरीज है किसी भी तरीके की शिकायत छोड़ती ही नहीं है। और जिस तरह से इसका क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसको देख रहे होंगे, इवन जब मैं देख रहा था तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसका सेकंड सीजन आएगा, पर टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से इसके क्लाइमैक्स को लिखा गया है और जिस पॉइंट पर इसकी कहानी को छोड़ा गया है ना, तो सीजन 1 में जो कैरेक्टर्स हैं इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके हैं कि इसका जो क्लाइमैक्स है अपने आप ही एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, एक थ्रिल क्रिएट करता है कि आने वाले सीजन में कैरेक्टर्स अब कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। क्योंकि सही में मैं पर्सनली इसके सेकंड सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिल्कुल एक स्पॉइलर फ्री तरीके से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो फिल्म की जो कहानी है वो एक अमीर आदमी की कहानी है जिसने एक एक्सीडेंट को अंजाम दे दिया है, पर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाल दिया है। पर वहां पर जो ऑफिसर है वो बहुत ही बड़ा करप्ट ऑफिसर है, यानी कि जो मुशर्रफ करीम सर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही एक बड़ा करप्ट ऑफिसर है। अब वहां पे उसकी बस यही कोशिश है कि किस तरह से सामने वाली पार्टी से पैसे ले लिए जाए, दबा के पैसे ले लिए जाए और इस केस को रफा दफा कर दिया जाए। पर साथ ही साथ कहानी के अंदर कुछ ऐसे ऑनेस्ट कैरेक्टर्स को भी लाया जाता है जिनके वजह से ये जो केस है एक पॉइंट पर आकर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और फिर इस सीरीज के अंदर जो सस्पेंस, जो थ्रिल क्रिएट होता है ना, वो इतना कमाल का होता है कि कहीं पर भी ये जो सीरीज है आपको अपने आप से दूर नहीं करेगी और पूरी तरह से इंगेज करके रखती है। इसके अगर सारे एपिसोड्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हर एक एपिसोड को यहां पे लिखा गया है, हर एक एपिसोड की एंडिंग लिखी गई है, वो भी इतनी परफेक्ट है कि हर एक एपिसोड में आपको आने वाले एपिसोड को लेकर जो एक एक्साइटमेंट है वो क्रिएट की जाती है और हर एपिसोड की जो एंडिंग है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। अगर बात करें नरेशन की तो या फिर स्क्रीन प्ले की, तो कहानी का जो नरेशन है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लो पेस नरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि स्लो पेस नरेशन होने के बावजूद भी कहीं पर भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे कास्ट की परफॉर्मेंस। स्पेशली यहाँ पे मुशर्रफ करीम सर का जो कैरेक्टर है, हानूर नाम का जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर सही में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरे वेब सीरीज में। जिस तरह से उनके कैरेक्टर को लिखा गया है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है ना, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पे कह सकते हैं इस पूरे वेब सीरीज के अंदर। और साथ ही साथ उन्हें जो डायलॉग्स दिए गए हैं, सच बता रहा हूं डायलॉग्स तो मैं सही में इंतजार कर रहा था पूरी सीरीज के दौरान कि कब उनके वो 2 लाइनर्स मुझे सुनने को मिले। मतलब आप सभी को पता है कि बंगाली भाषा समझने में मुझे उतनी कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, तो डायलॉग्स के साथ और अच्छी तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा था। तो उनके जो 2 लाइनर्स आते हैं ना, और उनमें जो सबसे फेवरेट 2 चीजें टाइम पर आती हैं, पैसा और क्रिमिनल, तो वो जो काफी सारे ऐसे आपको डायलॉग्स उनके द्वारा यहाँ पे सुनने को मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स यहाँ पे उनके लिए लिखे गए हैं। और क्लाइमैक्स में भी जो उनके जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हार्ड हिटिंग डायलॉग्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा बात करूं तो यहाँ पर इस सीरीज के जो आखिरी के 2 एपिसोड हैं, एपिसोड नंबर 7 और 8, ये 2 एपिसोड बहुत ही बड़ा धमाका है। मतलब आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और सच बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स भी मैं से कह सकता हूं रिसेंट टाइम में। और जिस तरह से क्लाइमैक्स को पेश किया गया है, जिस तरह से लिखा गया है, और उस क्लाइमैक्स को जब आप देखोगे तब आपको एहसास होगा कि उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए कितनी शार्प राइटिंग यहाँ पर पूरे वेब सीरीज के दौरान की गई है कि कहीं पर भी इतना मतलब कमाल का क्लाइमैक्स देखने के बावजूद भी आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहानी में कोई लूप होल छूट गया हो। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सेंसिबल राइटिंग आपको
आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें बाकी सभी कास्ट परफॉर्मेंस की, तो कहीं पर भी किसी भी एक्टर ने यहाँ पे निराश नहीं किया है। हर एक का काम जो है बहुत ही इंप्रेसिव आपको नजर आएगा। इसके अलावा बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बहुत ही हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे कहानी के दौरान चलता रहता है, जो कि मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा एक सस्पेंस वाला जो फ्लेवर है वो ऐड करने में कामयाब रहता है। और एक चीज मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा कि जब ये कहानी चल रही थी तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज हमारे सामने चल रही है, पर स्क्रीन प्ले के अंदर बीच बीच में कहानी में ऐसे ऐसे चीजों को लाया जाता है, जो चीजें जो कहानी यहाँ पे बैकग्राउंड में हमें एक देखने को मिलती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा बचा है जो हमें सामने नजर नहीं आ रहा है। तो उस चीज को मेंटेन करने में, उस चीज को प्रेजेंट करने में राइटर डायरेक्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब हुए हैं, और इसीलिए ये जो वेब सीरीज है इतनी कमाल की वेब सीरीज साबित हुई है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है, कह सकते हैं एस्थेटिक्स का काफी ध्यान रखते हुए हर एक सीन को यहाँ पे शूट किया गया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो महानगर एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसे अगर आप बंगाली समझते हो तो जरूर देखिए। अगर आप सबटाइटल्स के साथ कंफर्टेबल हो तो भी बिल्कुल इसे मिस मत करिएगा। ये होइचोई पे मौजूद है, और हिंदी डब वर्जन अभी इसका नहीं आया है, पर मैंने देखा है कि होइचोई जो होती है उनके सक्सेसफुल वेब सीरीज या फिर फिल्मों को अक्सर हिंदी में डब कर देती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसे भी डब करवा दिया जाए हिंदी में। अगर डब हो जाती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा कम्युनिटी टैब पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां पे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस वेब सीरीज को लेकर। अगर आप लोगों ने इसे देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन बनते हैं इस वेब सीरीज को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।